हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट्टू ड्रीम हाउस। फ्रेंड्स, आज मैं मोंटी पे चढ़ी हूँ, आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ जो मैंने गत्ते के टुकड़ों में बिना मिट्टी के ग्रो किए थे। इस साइड से मैंने पौध उठा ली और ये देखिए इस तरीके से मैं पौध उठाती हूँ और ये इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। जो फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे कि गत्ते के टुकड़ों में फंगस लग जाती है, तो आपके सामने रिजल्ट है। देखिए कितनी अच्छी हेल्दी पौध है और कितने सारे इसमें मैंने सीड लगाए थे। कद्दू, घिया, तोरी, टिंडे, खीरे, ककड़ी, बीन्स, लोबिया, सेमफली एंड भिंडी। देख रहे हो आप, भिंडी के मैंने तकरीबन सारे पौधे उठा लिए। ये छोटे छोटे थे जो 2-4 मैंने इसमें छोड़ दिए थे। ये भी कम से कम 7-8 प्लांट हैं जो इसमें छोटे छोटे हैं, ये छोड़ दिए थे मैंने। और ये देखिए यहाँ पे ये किचन वेस्ट मैं एक बोरी लगा लेती हूँ, उसमें डालती रहती हूँ और ये बहुत तेज़ धूप में अपने आप ही सूखते रहता है और उसमें डालते रहते हैं, तो हमें यहाँ पे ब्राउन वेस्ट मिल जाता है किचन से। तो देखिए यहाँ से इस साइड से मैंने पौध उठा दी है। कुछ कुछ प्लांट हैं इसमें छोटे छोटे, अभी घिया के भी हैं। यहाँ पे घिया के 4 प्लांट हैं इस साइड में। और ये वाले देख रहे हो आप, जो ये थर्माकोल के बॉक्स में मैंने ग्रो किया है, इसमें मैं बहुत बार ग्रो करती हूँ। ज़्यादातर जो सब्जियाँ मैं बनाती हूँ रसोई में, उसी में से सीड ला करके इसमें डाल देती हूँ। देख रहे हो आप, करेले की बेलें कितनी अच्छी हो रही हैं, 10-10, 12-12 इंच की हो रही हैं और ये तो लगभग 2.5-3 फीट की हो रही है। और काफ़ी अच्छी, मतलब ये हमारे जो हैं बेलें हो जाती हैं जब हम अपनी किचन में जो सब्ज़ी लेकर आते हैं। उनमें कुछ सीड आपको पक्के नज़र आते हैं जो नेल्स से नहीं कटते हैं, उन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगी और ये उठाने का तरीका बता रही हूँ। अगर हम पौध ट्रांसप्लांट करते हैं उसको मिट्टी से अलग ना करें, ऐसे ही बस खुरपी को डूंघा करके थोड़ा सा उठा लें। मिट्टी सहित ही उठाकर अगर हम लगाते हैं, प्लांट ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो सूखते नहीं हैं, डिस्टर्ब नहीं होते। जैसे तो हम प्लांट इधर उधर ट्रांसप्लांट करते हैं, डिस्टर्बिंग आ जाती है प्लांट्स को, बेल हो चाहे प्लांट हो। और इतनी लंबी लंबी बेलें तो वैसे ही नहीं चलती अगर हम उन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं। बट अगर आप इस तरीके से उठाएंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मिट्टी सहित, मिट्टी से अलग नहीं करना, ऐसे ही हमने उठाकर उसे मिट्टी सहित ही ट्रांसप्लांट करना है। तो यहाँ पे आपने देखा ही था, पहले भी काफ़ी सारी मैंने करेले की बेल्स लगाई हुई थी। काफ़ी करेले मैंने हार्वेस्ट किया उनसे, और जो मैं 5-6 दिन उसमें वाटरिंग नहीं दे पाई हूँ, कहीं टूर पे रही हूँ, आपको बताया ही था, शेयर की थी मैंने वीडियो आपसे, तब वो सारा सूख गए थे। जितनी भी थी मैंने सारी बेलें कुछ पाड़ दी थी और कुछ बेलें थी जो मैंने ऊपर से उन्हें कट कर दिया था और फिर से न्यू हो गई हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको अपनी गार्डन का जो है टूर दूंगी और आपको पता लगेगा कि कितनी सूख गई थी ये गार्डन और फिर से कैसे हरी भरी होगी। और अभी हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, चंडीगढ़ में थोड़ी सी बारिश हुई थी एक दिन, जिस दिन मैंने पिछली वीडियो आपको डाली थी, थोड़ी सी बारिश हुई थी, बस लगभग 10 मिनट्स, और उतने में ही मैंने वीडियो बना ली थी, आपके साथ शेयर की थी कि थोड़ी सी बारिश हुई है। 10 मिनट्स की कितनी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ी सी। उसके बाद से बारिश ही नहीं हो रही है हमारे चंडीगढ़ में, और फिर भी मैंने अपनी गार्डन को फिर से हरा भरा कर लिया। ये देखिए इस तरीके से अगर हम उठाएंगे तो इसको बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग नहीं होगी। और छोटा प्लांट अगर हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, जैसे कि 7-8 इंचेस का, तो वो ज़्यादा ईजी चलता है, फिर उसको ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होती है उसकी। और अगर हम लंबे वाली बेलें लगाते हैं तो उनमें थोड़ा सा को होता है, टाइम लगता है वो अपनी जड़ों को कैम करने में। बट जिस तरीके से मैंने ये लगाई हैं मिट्टी सहित, इस तरीके से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैं ये बेलें लगा रही हूँ इनकी भी थोड़ी सी आपको झलक दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी हो जाएंगी हफ्ते 10 दिन में ही। और अगर बारिश हो जाती है तो ये बहुत अच्छी हो जाएंगी और भी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से लगाइएगा, ट्रांसप्लांट कीजिएगा अगर आपके पास पौध है। और अगर आप कहीं से लेकर आ रहे हैं वहाँ से तो आपको मिट्टी सहित ही मिलती होगी। लेकिन मैं तो आपको पहले भी बताती हूँ कि मैं बिल्कुल जीरो बैलेंस में गार्डनिंग करती हूँ। मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करती हूँ। एक्चुअल में मैं खर्चीली नहीं हूँ। मैं अगर खर्चा करके हम गार्डनिंग करते हैं तो उसमें होता क्या है फ्रेंड्स, अगर हमें कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो हमें दुख होता है कि मैंने इतने पैसे इस पर खर्च भी किए और ये हुई नहीं है। और अगर हम फ्री में गार्डनिंग करते हैं, उसमें से अगर हमें 2-4 प्लांट भी मिल जाते हैं जो हम घर में से किचन से अपनी लगाते हैं, जो प्लांट लेते हैं, जो पौध
बन जाती है हमारे पास फ्री में, तो हमें उसका दुख नहीं होता और उसकी फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी होती है और वो गिल्ले सीड होने के कारण बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। तो इसलिए मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बाकी आपका पता नहीं, आप अगर खर्चा कर सकते हैं तो आप परचेज़ करके ले आइएगा, मगर मैं कभी भी सीड परचेज नहीं करती हूँ, ना कभी कोई पौध परचेज़ करती हूँ, ना कभी कोई सीड परचेज़ करती हूँ। इसमें देख रहे हो आप, अभी भी काफ़ी सारे सीड पड़े हुए हैं और ये जो आपको मैंने बेलें दिखाई हैं लगभग 15 दिन की हैं। तो देखिए अभी भी इसमें सीड पड़े हैं। अगर मैं इसी में ही वाटरिंग करने लग जाऊँगी, 5-10 इसमें फिर से प्लांट निकलाएंगे, मगर मैं इसमें आपको ग्रो करके दिखाऊँगी फिर से। कुछ ये सीड हो जाएंगे और कुछ जो मतलब इसमें कच्चे होंगे, जो इसमें मतलब कुछ बोदे टाइप के हो गए हैं, गिलहरी ने निकाल लिए उनमें से सीड, या फिर किसी चिड़िया ने, चूहे ने निकाल लिए, फिर वो होएंगे नहीं। लेकिन जो मैं इसमें सीड डालूंगी वो आपको ग्रो करके दिखाऊंगी। और बेलों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। बेल वर्गीय सब्जी जो होती हैं उनको सपोर्ट ज़रूरी देनी है, क्योंकि वो फिर लटक जाती हैं, उनकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। तो देखिए मैंने छोटी छोटी स्टिक की सपोर्ट दी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए जैसे मैंने करेले बनाए थे, कल बनाए थे, ये पक्खे की हवा में थोड़े से हो गए हैं, ड्राई से हो गए हल्के से। बट अगर मैं साथ ही साथ इनको लगाती तो ये और भी जल्दी ग्रो होते हैं। गिले गिले जैसे हमने करेले बनाए हैं, इनमें कुछ सीड कच्चे हैं, कुछ सीड पक्के हैं, मगर मैं इनमें से कोई छांटी वांटी नहीं करूँगी। एज इट इज़ मैंने इन सीड्स को मिट्टी में डाल देना है। तो देखिए मैं वही वाला बॉक्स ले रही हूँ जिसमें से मैंने पौध लगा दी है, ट्रांसप्लांट कर दी है। तो हमने इसको इस तरीके से कर देना है खाली और इसमें ठीकरी रख देनी है, क्योंकि मिट्टी को हमने फिर से उपजाऊ करना है। इसमें मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ मिट्टी में, मिट्टी वो ही है, बस इसके नीचे थोड़ा सा मैं कुछ खुराक दूंगी इस मिट्टी को, जिससे ये मिट्टी उससे खुराक लेगी। जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ब्राउन वेस्ट, जो मैंने दिखाया था आपको, किचन वेस्ट जो सूखा हुआ है, जो सूख गया है इतनी तेज़ धूप में, ये काम ज़रूर कीजिए आप। अगर किचन वेस्ट आपका काफ़ी निकलता है तो उसे कहीं ऐसी जगह पे सुखा लें जहाँ से आपका स्मेल का कोई इशू ना हो, कोई स्मेल की ना हो, आपको की स्मेल आ रही है तो वहाँ पे आप इसे सुखा लें। तो देखिए मैंने ऊपर से आधी मिट्टी डाली है, नीचे मैंने ब्राउन वेस्ट डाला है और इसको बस इस तरीके से हमने बचा देना है। कोई मैं एक एक करके नहीं लगा रही हूँ, बस ऐसे ही हमने बिंगे टिंगे डाल दिए और ऊपर से हमने फिर मिट्टी डाल दी। 1 इंच लगभग हमने इसमें मिट्टी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, कहीं वो नीचे ही गल ना जाए। वैसे गलते नहीं हैं, अपने आप ही निकल आते हैं ये सीड। तो देखिए हमने इस तरीके से ग्रो करना है, आप करके देखिएगा। कोई भी आप अगर अपनी गार्डन में न्यू सब्जी लगाना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, तो उनके सीड आप इस तरीके से ग्रो करके देखिए, आपको रिजल्ट साथ के साथ मिलेगा फ्रेंड्स। और ये 2-4 दिन में ही इसके सीड निकल आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों को, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, अपनी गार्डनिंग शुरू कर सकें, या गार्डनिंग है तो सीड इस तरीके से ग्रो कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।